और बुध की युति अगर आपके 12वें घर में है तो ये ज्यादातर आपको निगेटिव ही रिजल्ट देगा, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट कब देगा? सपोज कीजिए यहीं पे 1 नंबर है लिखा हुआ, 8 नंबर लिखा हुआ है या 6 नंबर लिखा हुआ है। अब ये आदमी को गुड स्पीकर बनाने का ताकत रखता है, साथ साथ ये आदमी को इंटेलिजेंट, क्लीवर बनाने की ताकत रखता है। आपको विदेश में भी सेटल करवा सकता है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल करके। देन हम बात करते हैं कि आपकी लॉजिकल एबिलिटी तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा एटीट्यूड जरूर होगा आपके पास में। अगर मंगल और बुध की यहाँ पे युति है तो कभी कभार मैंने ये भी देखा है प्रैक्टिकल में, जब चार्ट देखते हैं तो ये फिजिकली प्रॉब्लम लेकर देता है, यानी कि वैसे बीमारी जो तुरंत खत्म हो। लॉन्ग लास्टिंग बीमारी नहीं देता है, लेकिन शॉर्ट बीमारी आया और चला गया। इसमें ज़्यादातर जो है आदमी को एक्सीडेंटल प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिला है। क्यों मिला है एक्सीडेंटल प्रॉब्लम, और ये भी हम अभी आपको समझाएंगे। साथ साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि ये आदमी को मैरिज में भी थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आपको नेगेटिव ही मिलेगा, मैरिज में इशू लेकर देगा, हेल्थ वाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम लेकर देगा। और एक चीज इसमें अच्छा चीज ये है कि आदमी को पराक्रम, अच्छा पराक्रमी बना देता है। ये खराब स्थिति में होने के बाद भी, इस घर में खराब स्थिति होने के बाद भी पराक्रम के क्षेत्र में आपको अच्छा लेकर देगा। उसके बाद आपके भाई बहन से संबंध अच्छा करा देगा। अगर खराब हुई तो ये 50 के एज के बाद भाई बहन के साथ में। उसके साथ साथ जब ये मंगल और बुध की युति अगर 12th में होता है तो ये आदमी इससे चीटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चा है तो अपने बच्चे पर जरूर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये दोस्ती में बिगड़ने का चांस इसमें बहुत ज़्यादा होता है। मंगल और बुध की युति अगर 11th हाउस में है तो हेमोग्लोबिन की प्रॉब्लम, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, मेंटल स्ट्रेस की भी जो प्रॉब्लम है, मंगल और बुध की युति 12वें घर में बैठकर किसी भी जातक का देता है। यहाँ पे बैठ के आपको फॉरेन में स्टडी करवाने का क्षमता रखता है और वो करता भी है। सपोज कीजिए कि अगर यहीं पे 12 नंबर हो लिखा हुआ और बृहस्पति अगर यहाँ पे बैठा हुआ है, बृहस्पति की 3 दृष्टि है, वो सबको पता है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग को हम एजुकेट करने का कोशिश करते हैं कि आप इसे सीख कर आप अच्छे तरह से समझ सके। यहीं से बृहस्पति अगर इसको देख लिया तो ये फॉरेन भी जाकर पढ़ाई कर सकता है और पैसा अर्जित कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे राहु की दृष्टि या शनि की दृष्टि पड़ गई तो फिर आपको वहां पर जाने के बाद हो सकता है किसी नशा में लिप्त हो जाए। नशा लिप्त इसलिए बताते हैं, हम बता रहे हैं क्योंकि हम जो भी हम आपको चार्ट बना के दे रहे हैं, ये प्रैक्टिकल ओरिजिनल तो हम आपको बता के दे ही रहे, जो थ्योरेटिकल है इसके साथ साथ प्रैक्टिकल हम आपको बताते हैं ताकि इसको समझिए। और ये ज्ञान तब आपको आएगा जब आप थ्योरेटिकल कहीं पढ़ लेंगे, कहीं भी आप 20,000 25,000 या 15,000, आज की डेट में 7-7 हजार रुपये एस्ट्रोलॉजी सिखाने का ले रहा है। हम उसमें नहीं फंसना चाहते हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। और थ्योरेटिकल जब आप सीख लेंगे, जब आप स्व कुंडली देखेंगे तब प्रैक्टिकल समझ में आएगा आपको। तो इसके साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि हमने एक जातक का यहाँ पे देखा था कि राहु है दूसरे घर में, तो ये पैतृक संपत्ति तो इसके पास में दिया, लेकिन उसे नशा में लिप्त कर दिया। अब नशा लिप्त करने के बाद ये राहु खराब हो गया, यानी कि पैतृक संपत्ति जाने लगा। ये बंदा ये अच्छी स्थिति में था, बृहस्पति की 5म दृष्टि यहाँ पे थी उसकी, तो ये अच्छी स्थिति में तो था, तो ये फॉरेन गया, पढ़ाई लिखाई किया, लेकिन वहां फिर नशे में लिप्त होके कुछ गलत एक्टिविटीज में जाके वो जेल में चला गया। अब ये कारण को समझिए, क्योंकि जो चीज अपने लाइफ में होता है सब यहां से मिला है, सब मिला, क्योंकि ये जेल का घर होता है। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये नशा में लिप्त हो गया तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अब इसी से बचने के लिए क्या करना पड़ता, अगर पहले ही किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता, अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या करता कि सबसे पहले उसके नाम से कलयुग में जो है
मिनिमम हम आपको बोलते हैं 40 से 45 हजार राहु का जाप करवा लीजिए। अब इसमें कितना पंडित लगता, तो 4 से 7 पंडित लगता, 2 दिन का काम था। इसमें आपका इसका पैसा कितना जाता, तो मैक्सिमम अगर जाता तो 12 से 13 हजार जाता। किसी भी 4-5 पंडित, कहीं भी आप रहते हैं, इंडिया के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, 4 पंडित को पकड़िए, कहीं भी बैठा के उससे जाप करवा लीजिए, अपने नाम से उसको गोत्र बताइए, नाम करवा, ये प्रॉब्लम सदा के लिए इसका खत्म हो गया। तो ये चीज जो है ये, या इसको राहु का रत्न अगर है उसका देख लीजिए, पूरा कुंडली आप विवेचन कर लीजिए, और हम आपको पूरा सिखा रहे हैं कि कैसे विवेचन करना है। उसको बता दीजिए कि भाई राहु का जो है स्टोन पहन लो, अगर ये नहीं होता है तो राहु का आप लकड़ी पहन लो, ये काम करेगा आपको बहुत अच्छा यहाँ पे बैठने के बाद। देन जो है यही चीज हमें उसको बताना है। कोई भी जातक अगर आता है तो सबसे पहले उसकी कुंडली का फलन कर लीजिए, और उसको जो है एक सही रास्ता दीजिए कि अभी वो प्रॉब्लम में है, लेकिन आगे चल के वो प्रॉब्लम से निकल जाए। तो हमारा काम यही है। उसके बाद यहाँ पे बैठने के बाद कभी कभार निगेटिव में अगर बात करते हैं तो सोने का बीमारी भी देता है, मतलब कि हर वक्त आदमी चाहेगा कि हर वक्त तो सोए रहे। हाँ, एक चीज और ये भी देखा गया है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे मंगल और बुध है, और अगर आप लोन लेते हैं तो लोन थोड़ा सा तोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो ज्यादा आप लोन नहीं ले, क्योंकि ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करके लेकर देगा। तो ज्यादा लोन नहीं ले, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि लोन नहीं ले। अगर चार्ट में बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छा है, राहु की स्थिति बहुत अच्छा है, शुक्र की स्थिति बहुत अच्छा है, तो आप जितना भी लोन लीजिए तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे बैठ के ये फॉरेन से भी आपको पैसा लेकर देगा। तो जितना भी लोन लीजिए, अगर अच्छी स्थिति में राहु है, बृहस्पति है, शुक्र है, तो लीजिए और उसको तोड़ दीजिए। लेकिन वो तीनों खराब है, 2 खराब है, 1 खराब है, तो फिर तोड़ने में दिक्कत आएगी। अब तोड़ने में दिक्कत आएगी तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, अपना चार्ट दीजिए, और एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, और उससे अपना विवेचन करवा के आप अच्छे तरह से उसका समाधान करवा लीजिए। जो भी लगता है, अगर एस्ट्रोलॉजर का जो चार्ज है वो चार्ज लगेगा, उसके बाद अगर जो उपाय बताता है वो उपाय देगा। लेकिन आपको हम ये बताते हैं कि आप जब उपाय बताते हैं तो उसका पहले उसको खुद उस रत्न का जो है काम करने से पहले जो है, क्योंकि कभी कभार जो नया हम क्लासेस करवाते हैं उसमें हमको हमारे पास क्लाइंट जो आता है, प्रॉब्लम क्रिएट कब होता है कि एक ये चीज हम वीडियो के माध्यम से आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये आप समझिए कि हमने को महामृत्युंजय जाप के बारे में बताया था। कुछ स्थिति कुंडली में ऐसी होती है जब आदमी को अष्टम घर के साथ में, कि आदमी को जो है अब महामृत्युंजय जाप करवाना पड़ता है। तो 1.25 लाख करवाए थे, बताए थे। अब 1.25 लाख उसको बताए थे कि 1.25 लाख महामृत्यु, अब उसने बताया 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप करवाने के लिए, लेकिन 1.25 लाख कब करवाना है। अब वो 1.25 लाख करवाया, और वो जो बंदा था वो रिलायंस के कोई हॉस्पिटल मुंबई में वो भर्ती था, और वो आदमी जो है जब कराने के 8 से 10 दिन के बाद वो मर गया। ये हमारी स्टूडेंट की कहानी बता रहे हैं, और ये हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम कर्मकांडी पंडित नहीं है, आप कर्मकांडी पंडित नहीं है। आप किसी को बताएंगे ना 1.25 लाख जप करवाने के लिए, तो आप उसको बताइए कि पहले आप पंडित के पास जा रहे हैं तो आप उससे पूछो कि शिव जी कहाँ बैठे हुए हैं, कैलाश पे हैं। वो जिस दिन शिव जी, जब पता चला हमको ये आया, तो फिर हमने अपनी तरफ से चार्ट देखा उसका, और उसका मैंने चार्ज भी नहीं लेता, क्योंकि हमारा स्टूडेंट था वो, ये प्रॉब्लम हुआ तो हमें भी रिसर्च करना था उस पर। तो उस वक्त क्या हुआ कि जब शिव जी श्मशान में थे, उसी वक्त उसका जाप हुआ, और ये 8 दिन तक चला, और वो 8 दिन के 16वां दिन के बाद जो है वो आदमी खत्म हो गया। तो इसका निगेटिव भी पड़ता है। अगर रत्न पहनते हैं तो शनि का जो रत्न है, शनि के रत्न में इतनी ताकत है कि आदमी को मौत भी दे सकता है। तो रत्न अगर किसी को दे रहे हैं तो आप 100% पहले ये देख लीजिए, कुंडली का विश्लेषण कर लीजिए, तभी आप उसको लेकर दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। फर्स्ट थिंग, और सेकेंड थिंग, जब तक आप 100% इसको सीख नहीं लेते हैं, तब तक इसमें किसी को अगर कुछ दे रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट, अगर शुक्र कमजोर है किसी को बता देते हैं कि हीरा पहन लो, हीरा पहन लो, हम स्टोन जल्दी नहीं बताते किसी को। अगर आप, जो हमारे स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं कि सबसे पहले मेजर जो है उसका दवा दे देंगे, फिर शुक्र पहन लो, शुक्र के लिए ये हीरा पहन लो, तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, पैसे का है या शादी का है, जो भी प्रॉब्लम है। अब क्या होगा कि शुक्र का पहन लिया, अब हीरा पहन लिया, उसमें लस्ट होता है, उसका रिएक्शन है। अब क्या होगा कि अपनी वाइफ को छोड़ के दूसरे के साथ सेटल हो जाएगा, उसका घर जल्दी टूट जाएगा।
जो 2 साल के बाद टूटने वाला था वो 2 दिन में टूट जाएगा। तो ये चीज हमें नहीं करना, इस चीज को समझिए आप, क्योंकि हमारा काम है आपको एजुकेट करना, और इसी के क्षेत्र में अगर आप रह के पैसा कमाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,